हो गया, लाइव हो गया, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। चलिए, द CGPSC कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर क्लास देखी थी। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से किस तरह से अलग है। ठीक है, साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में जो आपका ब्याज की राशि होती है वो सभी सालों के लिए क्या होती है, एक समान होती है। और चक्रवृद्धि ब्याज में हमने देखा था जो ब्याज था वो क्या हो रहा था, चेंजेस हो रहा था। ब्याज में हमको चेंजेस देखने को मिल रहा था। किस तरह से चेंजेस देखने को मिल रहा था हमको, कि जो साधारण ब्याज में क्या था कि केवल हमको जो हमारा मूलधन था उस पर हमको ब्याज देना पड़ रहा था बदलते समय में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या था, मूलधन के अलावा जो ब्याज की राशि थी उस पर भी ब्याज क्या ऐड हो रहा था। तो चलिए, कल हमने क्या चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, उसके बाद पे उस पर हमने कुछ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज देखते हैं उसी के आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज से और किस तरह के पैटर्न्स के क्वेश्चंस बनते हैं। और क्लास के लास्ट में आप लोग क्लास तक बने रहिएगा, हम देखेंगे कि हमारे जो व्यापम के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं उसमें किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज से हमको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो क्लास के लास्ट में हम उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स दोस्तों का बार बार कॉल आ रहा है। उनकी एक कॉमन क्वेरी रहती है, वो ये पूछते हैं कि सर मैं CGPSC प्रीलिम्स का कोर्स परचेस करूं, व्यापम का कोर्स परचेस करूं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, दोनों में डिफरेंस है। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप दोनों को परचेस करें। व्यापम और CGPSC की यदि आप बात कर लें प्रीलिम्स की, तो दोनों में जो मेजर डिफरेंस आता है कि व्यापम में यदि आप किसी भी एग्जाम को की तैयारी करते हैं तो आपको जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो देखने को मिलता है, प्रीलिम्स में वो आपको देखने को नहीं मिलता है। और फिर होगा कि आपका लैंग्वेज में आपका आता है इंग्लिश, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस रहता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी क्या चल रहा है, सारे कोर्सेज पे इतना शानदार आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। सारे कोर्सेज क्या है, आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिल रहे हैं। तो ये भी यहाँ भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन सा कोर्स परचेस करें। तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है, अभी समय है आप लोगों के पास में। आप दोनों ही कोर्स को, प्रीलिम्स को भी और CGPSC व्यापम को, दोनों ही कोर्स को परचेस करिए, है ना। और समय आ गया है अपनी तैयारी को गति देने का, क्योंकि जब एक बार नोटिफिकेशंस एग्जाम के निकलना चालू हो जाएंगे, बैक टू बैक हर वीक आपको एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, उस समय आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत डीपली थॉरोली नहीं कर पाएंगे। यही समय है, अपनी तैयारी को आप जितना अच्छा कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट्स में आप कमजोर हैं उसको आप अभी से स्ट्रांग करिए, उसके अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको अपने नोट्स पढ़ने पे लोड ना आए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े नोट्स बना लेते हैं। सपोज M लक्ष्मीकांत में आप संविधान पढ़ रहे हैं, तो वो M लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाते हैं तो 2-2 3-3 कॉपी के नोट्स बना लेते हैं। अपने आप में वो एक दूसरी M लक्ष्मीकांत बन जाती है, और एग्जाम टाइम में आपको अपने ही नोट्स पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। तो नोट्स ऐसे बनाइएगा कि एग्जाम टाइम में यदि आप किसी सब्जेक्ट को 2 या 3 दिन का समय अलॉट कर रहे हैं तो उस दिए हुए समय में आप अपने नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप लोगों को और कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि लोग पूछते हैं कि सर ये ऐप कहाँ से डाउनलोड होगा। तो देखिए, जो हमारा एप्लीकेशंस है वो आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, द CGPSC कोच आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां से सिंपली आपको डाउनलोड करना है। आपको सारे कोर्सेज जो भी आपने देखी, चाहे वो ACF रेंजर के लिए रहा, छात्रावास अधीक्षक के लिए हो, लैब परिचारक के लिए हो, लैब टेक्नीशियन के लिए हो, सारे कोर्सेज वहां पर आपको 99 रुपीज में मिल रहे हैं। और सभी कोर्सेज पर आपको जो वैलिडिटी मिलेगी वो कितनी है, वो लाइफ टाइम की आपकी वैलिडिटी है। और जो भी वीडियो फर्दर आपके ऑनलाइन होंगे वो आपको उसी कोर्स में अपडेट हो जाएंगे, है ना। तो वहां आपको चिंता नहीं करना है कि वो आप कोर्स ले लिए हैं और कुछ जो अपडेट्स करंट अफेयर का आएगा, कंप्यूटर का या जिस भी सब्जेक्ट का जो भी अपडेट आएगा वो आपको उसी परचेस रेट पे, जिस रेट पे आपने आज परचेस किया है, आपको उसी पैकेज पे आप लोगों को आपके कोर्सेस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, कल हमने क्या देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सिंपल फॉर्मूला था, क्या था, ए अमाउंट डिवाइडेड बाई पी, क्या प्रिंसिपल, इक्वल टू 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100।
ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और साथ में मैंने आप लोगों को एक ट्री बताया था बना करके कि एसआई के लिए किस तरह से ट्री बनता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए किस तरह से ट्री बनता है। वो हमने देख लिए थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोई धनराशि 225 रुपए 2 वर्षों में 256 रुपए हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करिए। ये हमसे बोल रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज दर हमको ज्ञात करना है। दिया क्या हुआ है कि धनराशि 225 से 256 रुपए हो रही है। मतलब क्या, हमने कल ये देखा था हमारा फॉर्मूला A डिवाइडेड बाई P 100 प्लस R डिवाइडेड बाई 100। 256 हो रहा है, 225 रुपए 256 हो रहा है। इसका क्या अर्थ है कि जो आपका मूलधन था वो उसमें कुछ ब्याज जुड़ा, और वो ब्याज जुड़ने के बाद में वो राशि कितनी हो गई, 256 रुपए हो गई। मतलब वो जो 256 रुपए है वो क्या है, वो हमारा मिश्र धन है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका 256 और ये हो गया 225, और समय हमको कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। ये 100, हमसे पूछा क्या है, R%। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और समय हमको दिया हुआ है 2 वर्ष। काटिए, देखिए 256 ये किसका वर्ग, किसका स्क्वायर है। यहां पास आपको दिया, आपको 6 दिख रहा है तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये 16 का स्क्वायर है। 225 किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, ये अपन ने कर दिया इधर, और ये आ गया अपनी वैल्यू 100 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 की पावर 2। अब आप लोगों ने घातांक और करनी में एक नियम पढ़ा होगा, क्या, कि यदि a की पावर m इक्वल टू b की पावर m, घातांक और करनी है ना, इसका एक नियम है, यदि a की पावर m बराबर है b की पावर m के, तो ये क्या हो जाता है, ये दो राशियां हैं, ये एक दूसरे के क्या होती हैं, ये बराबर हो जाती हैं। तो यहां पास क्या है, 16/15 की घात क्या है, 2 है, और इसकी भी घात क्या है, 2 है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से देखिए 16/15 बराबर क्या, 100 प्लस R डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये 100 का गुणा 16 से होगा तो कितना हो जाएगा, 1600, और ये 15 का गुणा यहां जाके 100 से होगा तो कितना हो गया, 1500। तो क्या हम ऐसे ले सकते हैं, ये हो गया 1600, ये हो गया माइनस 1500, ये 15 का गुणा 100 से होगा तो 1500 होगा, और इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 15R। 1600 में से 1500 गया, बचा 100, बराबर कितना, 15R। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 15। आपका R कितना आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6/2/3%। R की वैल्यू आ गई 6 सही 2/3%। ये आपकी R की वैल्यू आ गई। चलिए, बहुत ही आसान था। हमने वही जो हमने अपना कल फॉर्मूला देखा था, उसी फॉर्मूले का हमने यूज करके इसको सॉल्व किया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्षों में 12.5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 6.8 रुपए है, तो वह राशि क्या है। क्या बोल रहा है कि किसी राशि पर समय कितना है, 2 वर्ष, ब्याज की दर कितनी है, 12.5%, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 6.8 रुपए, और हमसे क्या पूछा है, वह राशि। तो यहां पास वह राशि कौन सी राशि, जो राशि आपको पहले बताया हुआ कि किसी राशि पर, वही राशि पूछ रहा है। अर्थात क्या, वो यहां आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, वो आपसे पूछ रहा है क्या, प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व करके एक बार। देखिए हमको यहां पास ब्याज की दर कितनी दी हुई है, 12.5%। क्या मैं 12.5% को, क्या मैं 12.5% को ऐसे लिख सकता हूं, 25/2। ठीक है, हमको और क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पास आपको हमने जो देखा था फॉर्मूला, A डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू 100 प्लस R बाई 100, ये देखा था, और समय कितना दिया है, 2 वर्ष। चलिए, तो हमारा ये कितना है, R 25/2 बाई
100 की पावर 2। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए, 100 का गुणा 2 से होगा 225/2, तो ये कितना हो गया 225, और ये जो 2 था वो नीचे आके क्या हो जाएगा 200 की पावर 2। काटिए इसको, 225 कटेगा 25 से तो कितनी बार कटेगा 225, यदि 25 से कटेगा तो 9 बार कटेगा, और 200 कटेगा 25 से तो कितना 8, तो कितना हो गया, ये हो गया 9/8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये क्या था, ए बाई पी के इक्वल था, ए डिवाइडेड बाई पी। 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। यहां तक आप लोगों को समझ में आया है ना। अब क्या हो गया हमको, अब आप ये बताइए यहां, ये जो ए बाई पी लिखा हुआ है इक्वल टू 81/64, ये जो 81 और 64 है, क्या ये 81 ए का मान है, क्या ये 64 पी का मान है? ध्यान से देखिएगा, ये रेशियो में दिया हुआ है, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। हमसे पूछ क्या रहा है पी, हम पी इक्वल टू 64, हमारा कहीं ऑप्शन है क्या, नहीं है। जब कभी भी आपको राशि अनुपात में दी हुई होती है ना, तो वो एब्सोल्यूट मान नहीं होता है उसका, है ना। हम शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, फिर उसको मान लेते हैं कि माना कि जो ए बराबर 81 दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या कर लिया एक्स, तो क्या हो गया, और ये पी को क्या हमने इसको एक्स मान लिया, तो मतलब क्या कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है 64x है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब देखिए आपको दिया क्या हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। क्या आपको यहां कहीं चक्रवृद्धि ब्याज दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे हाँ सर दिखाई दे रहा है। क्या ये जो a माइनस पी है, a माइनस पी, यही तो आपका क्या होता है सीआई होता है। ये कितना हो रहा है 81 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 17, ये क्या है आपका सीआई। और ये हमको कितना दिया है, ये क्या है 17x आया आपका, और हमको दिया कितना है 6.8 रुपए। यदि 17x बराबर 6.8 रुपए है तो 64 बराबर कितना होगा, हमसे पूछा क्या है पी, 17x बराबर 6.8 रुपए है तो 64 बराबर कितना होगा, तो देखिए कितना होगा, हम पी निकाल रहे हैं, तो 17x बराबर इतना, तो ये क्या हो जाएगा 6.8 है ना, 6.8, ये नीचे जाएगा 17 और गुणा कर देंगे 64 का। अब दशमलव हटाऊंगा तो क्या मैं यहां पर नीचे एक शून्य 10 लिख सकता हूं, ठीक है सर, यहां से दशमलव हमने हटा दिया। अब 17 एकम और 17 चौक, ठीक है, 64 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना होगा, 64 दूनी होता है कितना 128, और 128 दूनी कितना होता है 256, तो कितना हो गया 256 भागे 10, कितना आ गया आपका आंसर 25.6। ये क्या आ गया आपका मूलधन, ये हमसे पूछा था 25.6, ये आप लोगों का आंसर। ठीक है, क्या किया, पहले हमने सबसे पहले क्या कर लिया, ए वाई पी का रेशियो निकाला, रेशियो से हमको क्या, हमको ए वाई पी का रेशियो मिल गया, और ए से हमने पी को घटाया, मतलब हमने अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाया, मिश्र धन से हमने मूलधन को घटाया, तो हमको क्या मिल गया ब्याज मिल गया, और हमको ब्याज क्या मिला 17x के रूप में मिला, पर एक्चुअल में वो कितना रुपए है, वो 6.8 रुपीज है। तो हमने दोनों को इक्वल कंपेयर कर दिया, तो 17x बराबर यदि 6.8 है तो 64 बराबर कितना होगा, तो हमारा आंसर आ गया कितना 25.6। नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, 32,000 रुपए की राशि 9 माह में चक्रवृद्धि ब्याज, 32,000 रुपए की राशि का 9 माह में चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपए है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमको क्या दे दिया है, हमको मूलधन दे दिया है कितना पी, हमको मूलधन कितना दे दिया है पी, हमको दे दिया है 32,000। फिर हमको क्या बोल दिया है समय, समय हमको क्या दे दिया है 9 माह, 9 माह दे दिया है। उसके बाद में आपको क्या दे दिया, ब्याज दे दिया है, आपको यहाँ पास ब्याज मिल गया है, सीआई कितना मिल गया है 5,044। ठीक है, उसके बाद में आपसे क्या पूछ रहा है कि जो जो गणना की जा रही है तो वो कैसी की जा रही है, त्रैमासिक क्वार्टरली, और एक साल में कितनी तिमाही होती है 4। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं अपना फॉर्मूला। हमारा क्या था फॉर्मूला, ए वाई पी इक्वल टू 100 प्लस आर भागे 100। ठीक है, अभी देखिए
पी भी हमको दिया हुआ है, सीआई भी दिया हुआ है, तो दोनों का एडिशन कितना होता है, ए हो जाता है। यदि हम मूलधन पी में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। जोड़ दीजिए, 32,000 में 5,044 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32,000 में 5,044 जोड़ दीजिए तो ये 4,4,0,7 ये कितना आ गया, 37,044 हो गया। चलिए इसको देखते हैं आगे, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 37,044। ये कितना था हमारा मूलधन, 32,000। ठीक है, अब इक्वल टू कितना, 100। ठीक है, 100 प्लस आर। आपसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको आर पता करना है, पता नहीं है अभी आपको, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब आता है हम यहाँ पर समय कितना लिखेंगे। हमसे क्या बोल रहा है, त्रैमासिक क्वार्टरली बात कर रहा है। समय कितना दिया है, 9 माह। तो 9 माह में कितने क्वार्टर होंगे, 9 माह में कितनी तिमाही होंगी, 3। ठीक है ना, मतलब 9 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे, 3 क्वार्टर्स होंगे। चलिए, तो जो हमारा समय हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 3। इसको देखिए, ये किससे कट रहा है आपका, 32,000 जो है, जो आपका 32,000 और ऊपर आपको दिया हुआ है 37,000, ये किससे कट रहा है, देखिए। चलिए एक काम करते हैं, जब कभी भी आपको ना किसी भी राशि के अंक में 4 दिखाई दे रहा है तो कोशिश करिएगा 4 से काटने की। 4 से काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8,000 आ जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो 9261 कितना हो गया, 9261। ठीक है, आइए इसको यहां पास आप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इधर लिख लें, आइए ये। ठीक है, तो कितना आ गया था, ये हमारा आ गया था 9261 भागे 8,000, और ये कितना था आपका 100 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए 8 का तो हमको पता है, 8 किसका क्यूब होता है, सॉरी 8,000 किसका क्यूब होता है, 20 का। क्या आपको 9,261 किसका क्यूब होता है याद आ रहा है? यदि आप लोगों को याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो ध्यान में रखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 9261, ये क्या दिखाई दे रहा है, 2 और 1, तो ये 9261 किसका क्यूब होता है, 21 का। तो ये क्या जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 21/20, ये लिख सकते हैं, और यहां जो आपकी वैल्यू है 3। अब ये दोनों की घात क्या है, बराबर है, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो ये हो गया क्या आपका 21/20 बराबर 100 प्लस आर ना बाई 100। ये 100 का गुणा आप 21 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2100, और 20 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। तो 2100 से 2000 जाएगा, कितना बचेगा, 100। तो डायरेक्टली हमको यहां से क्या मिल रहा है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा 100 इक्वल टू, इस 20 का गुणा r से होगा तो क्या हो जाएगा, ये 20r, ये इससे कटेगा 5, तो r की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5%। 5%। देखिए, तो हमसे इसे पूछा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 5%। और यहां पास ध्यान रखने वाली बात यह है, एग्जाम में यदि आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चंस आता है तो वो आपको पता है कहां फंसाएगा, वो आपको फंसाएगा, सारा कुछ सेम रहेगा। क्या बोल देगा कि जो ब्याज की गणना है वो त्रैमासिक की जाती है, तो बताइए कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वार्षिक दर क्या होगी उसकी। तो हमने क्या निकाला है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, जो हमारा जो ब्याज की दर आई है वो क्या है, त्रैमासिक दर है। और यदि आपको वो वार्षिक पूछता है तो इसमें आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। यदि वो वार्षिक पूछेगा तो हमारा जो ब्याज की दर होगी वो कितनी हो जाएगी, 20%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 6,620 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात करो। क्या बोल रहा है, किसी राशि पर, अंत में क्या बोल रहा है कि वह राशि ज्ञात करो, मतलब हमको क्या वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, वो हमसे कह रहा है कि आप मूलधन बताइए। ब्याज की दर कितनी दी हुई है, ब्याज की दर दी हुई है हमको 10%, और क्या दिया हुआ है हमको, समय दिया हुआ है 3 साल का, समय दिया हुआ है 3 साल का।
चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना, CI हमको दिया हुआ है 6620। ठीक है, हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो फिर चलिए अप्लाई करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। हमने क्या देखा था, A/P इक्वल टू 100 प्लस R डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अभी आपको क्या A पता है, नहीं, P आपसे पूछ रहा है, तो ये अपना ऐसा का ऐसा यहां उतर जाएगा। R आपको दिया है 10 और समय की बात कर रहा है 3 साल के लिए, तो करना क्या है, R यदि यहां पास 100 और R आपका 10 है तो कितना हो जाएगा, 100 और 10 110, 3 सालों के लिए है तो क्या हो जाएगा 110 बटे 100, 110 बटे 100, 110 बटे 100। चलिए देखिए, ये शून्य से ये गया और ये गया, तो आपका ये A भागे P क्या जाएगा, 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 10 का क्यूब आप सभी को पता है 1000। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि यदि हमको A और P पता है तो यहां से हम अपना CI को निकाल सकते हैं। तो देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है, CI है, A माइनस P 1331 भागे 1331 माइनस 1000 कितना आएगा आपका, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना दिखा रहा है इसमें 1331, कितना, ये आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 331। ये क्या है, ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका A भागे P बराबर 1331 बटे जो आपका 1000 है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये आपकी क्या है, ये आपकी रेशियो में दी हुई वैल्यू है, ये आपके अनुपात में दी हुई वैल्यू है। तो इसको हमको मान लेना है, पर आपको एग्जाम में बार बार माना कि x नहीं करना है, आपको दिमाग में रखना है कि ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये क्या हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो CI हमारा कितना आ गया 331, दिया कितना है 6620, तो ये किसके बराबर हो गया 331x बराबर कितना दिया हुआ है 6620, ये हमारी क्या है एग्जैक्ट वैल्यू है, ये हमको रुपए में दिया हुआ है। 331 बराबर 6620 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 20। पूछा क्या है आपसे, P कितना है आपका 1000x है, P कितना है आपका 1000x है, यदि एक बराबर 20 है तो 1000 बराबर कितना हो जाएगा 20,000। आंसर ठीक है। तो देखिए अभी तक पिछली क्लास को मिला के और आज की क्लास को मिला के हमने करीबन 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हमने किसी भी क्वेश्चंस में अभी तक सिर्फ इस फॉर्मूले के अलावा A/P इक्वल टू 100 प्लस R/100, इसके अलावा हमने अभी तक कोई दूसरा फॉर्मूला यहां पास यूज नहीं किया है और ना करेंगे आगे भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पढ़िए। बोल रहा है कि किसी धन राशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12.5 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात करिए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टफ क्वेश्चन में कैटेगरी में आता है, पर इसको हम समझेंगे इतने आसान तरीके से कि यदि इससे भी कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आएगा तो भी हम उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं हमको जो दर प्रतिशत दी हुई है वो कितनी दी हुई है 12.5%। ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको दिए एक बार आप समझ गए तो आप चक्रवृद्धि ब्याज के किंग बन जाओगे। देखो R 12.5% है, इस 12.5% को R जो आपका, इसको मैं, ये किस में है प्रतिशत में है, यदि मैं इसको भिन्न में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, ये क्या होगा 25/2 है, इसको मैं भिन्न में लिखना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/8। आपको समय कितना दिया हुआ है 3 साल, समय 3 साल दिया हुआ है। अब सुनिएगा यहां पास किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना आ गया 1/8। ठीक है, ये 1/8 का मतलब क्या हुआ, यहां पास ये आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 1/8 का, 1/8 का मतलब क्या है, ये है P और ये है I इंटरेस्ट। ठीक है, तो और समय कितना दिया है वो 3 साल। तो हम क्या करते हैं, ये जो 8 है ना, 8 का क्यूब, यदि यहां पर समय 2 साल होता तो 8 का स्क्वायर करते,
समय 3 साल दिया है तो 8 का क्यूब करेंगे। तो हमने क्या कर रहे हैं, अभी हम मान रहे हैं कि हमारा पी जो है, हमने माना हमारा पी 8 का क्यूब, क्योंकि समय 3 साल है तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512। ये अभी हमने माना है, ठीक है। अब चलिए क्या बोल रहे हैं, 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या कर लिया था, साढ़े जो 12% था उसको हमने फ्रैक्शन में भिन्न बदल के 1/8 कर लिया था। तो चलिए देखिए पहले साल के लिए क्या होगा, पहले साल के लिए जो आपका 512 था वो मूलधन यहां जाएगा, और 512 पर 1/8 कितना होगा, कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 64। 512 का जो आपका 1/8 कितना होगा, 64। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारे पहले साल के लिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे साल के लिए, तो फिर से क्या करेंगे, ये जो 512 है, ये 512 जो है, ये 512, एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, देखिए दूसरे साल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये 512 मूलधन का, तो मूलधन हम यहाँ का मूलधन जो है वो अपना मूलधन तो वसूलेंगे है ना, जिसको भी हम दे रहे हैं। और इस 512 का फिर से 1/8 दूसरे साल के लिए वो कितना होगा, 64। पहले साल का ब्याज कितना था, 64। दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया, 64। लेकिन क्या हम यहाँ पर सीआई निकाल रहे हैं तो ब्याज पर ब्याज लेंगे। तो चलिए पहले साल का तो ब्याज था तो वो तो हमने इसको किनारे लिख दिया 64। अब क्या लेना है, ब्याज पर ब्याज ले रहे हैं दूसरे साल के लिए। तो कितना हो गया, 64 का 1/8 कितना होगा, 8। तो सेकेंड ईयर में दूसरे साल के लिए हमारे पास कितना ब्याज आ गया, एक आ गया 64 और दूसरा आ गया क्या, 8। 64 और 8, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया दूसरे साल के लिए। अब हम आते हैं तीसरे साल के लिए, तो देखिए 512 रुपए हमारा मूलधन था, 512 रुपए को हमने मूलधन को किनारे लिख दिया। अब तीसरे साल में इस मूलधन पे हमको फिर से ब्याज लगेगा कितना, 1/8 कितना लगेगा, 64। ठीक है, अब दूसरे साल का क्या था, ये ब्याज था, तो दूसरे साल का ब्याज को हमने क्या कर दिया, यहां लिखा, लेकिन क्या लिखेंगे, ब्याज पर ब्याज। तो 64 का 1/8 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब देखिए ये पहले साल का जो ब्याज था उस पर हमको ब्याज लगा था कितना, 8। तो क्या करा हमने, इस ब्याज को तो हम यहां पास लिख देंगे 64, और ये जो हमको ब्याज लगा था 8, इस पर भी 1/8 हमको क्या लगेगा, ब्याज। तो कितना आएगा, 1। 8 का 1/8 कितना होगा, 1। तो तीसरे साल में हमको कौन कौन सा ब्याज देखने को मिल गया, मूलधन पे 64 रुपए, ब्याज के ब्याज पर 8 रुपए, और इसके बाद में जो पहले साल का ब्याज था उसके ब्याज पर ब्याज कितना, ये हो गया आपका 1 रुपए। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपको अंतर दिया हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। पहले साल का एसआई क्या था, 64, और पहले साल का सीआई भी क्या था, 64। तो चलिए देखिए, पहले साल का एसआई 64, दूसरे साल का एसआई 64, और तीसरे साल का एसआई 64। सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज की राशि होती है वो चेंज नहीं होती है। तो तीनों साल में क्या है, 64 64 64। अब बात करते हैं सीआई की, तो पहले साल का सीआई क्या था, 64 था, दूसरे साल का सीआई क्या था, 8 था, ब्याज पर ब्याज लग गया था, और 64 तो था ही था और 8 था, और तीसरे साल पर क्या हो गया, ये ब्याज पर 8 और इस ब्याज के ब्याज पर 1। तो थोड़ा सा आप लोगों को देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको घर आके प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी शायद आप लोगों को इसको समझने में थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि आप वो समझ पा रहे हैं तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, तो और यदि आप लोग क्लास को आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग कल वाली क्लास को देखिएगा। कल वाली क्लास के स्टार्टिंग में ये ट्री मेथड को मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया है, आप लोग इसको एक बजा करके वहां देखिएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, तो अब हमारा ये हमने 3 साल के लिए हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, और हमसे क्या बोल रहा है, सीआई और एसआई का अंतर हमको दिया हुआ है 12.5 रुपए। ठीक है, तो देखिए 64 पहले साल का एसआई, दूसरे साल का एसआई 64, और तीसरे साल का एसआई 64, और तीनों साल का सीआई क्या हो जाएगा। तो देखिए जब आप सीआई
से एसआई घटाएंगे तो ये 64 कट जाएगा, ये 64 भी हट जाएगा, ये 64 भी हट जाएगा। आपके पास में बचेगा क्या? आपके पास में बचेगा ये वाला 8 ब्याज पर ब्याज 1, ये वाला 8 ब्याज पर ब्याज 2, और 8 8 और ये 8 8 8 3 24 और एक 25। आपका जो सीआई और एसआई का जो आपको डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 25। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा आपका? सीआई माइनस एसआई, वो आएगा आपका कितना? 25। ये 25 क्या है? अभी हमने यहां पर, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, पर सीआई और एसआई का अंतर कितना है? 25। दिया कितना है? 12.5 रुपए, 12.5 रुपए आया है 25, और दिए कितना है? 12.5 रुपए। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है अमाउंट। हमारा अमाउंट कितना है? हमसे पूछ रहा है क्या? पी, मूलधन। हमारा मूलधन कितना है? 512। यदि 25 यूनिट बराबर, यदि 25x बराबर 12.5 रुपए है तो 512 बराबर कितना होगा? यही हमको निकालना है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए, यदि आपका 25 बराबर 12.5 है तो 512 बराबर कितना होगा? ये 25.5, ये गया नीचे 25, गुणे हो जाएगा 512। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आप लोग का आंसर आएगा 256। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 256। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्या है। क्या बोल रहा है? यदि किसी धनराशि पर 2 वर्षों में सीआई व एसआई क्रमशः 400 और 410 है तो वह राशि एवं दर प्रतिशत ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है कि 2 वर्षों में एसआई और सीआई का अंतर। देखिए क्या बोल रहा है कि हमको जो एसआई दिया हुआ है वो कितने साल के लिए दिया हुआ है? 2 साल के लिए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 400। आपको जो सीआई दिया हुआ है कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितना दिया हुआ है? 410। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो हर सालों के लिए प्रतिवर्ष क्या होता है? वो समान होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ जो 400 रुपए दिया है वो आपको कितने साल के लिए दिया है? 2 साल के लिए दिया है। मतलब यदि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 400 रुपए है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? वो 1 साल का हो जाएगा 200 रुपए। ठीक है, चलिए अब हमको पूछ क्या रहा है कि रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है और वो हमसे मूलधन पूछ रहा है। तो समझिएगा, ये हमने बनाया पी। ठीक है, यहां पास पी आता था जो हम ट्री पढ़े थे। पहले साल का आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 200 है। फिर से हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो ये हमारा पी रहेगा। दूसरे साल का एसआई कितना है? 200 है। और जब हम एसआई निकालते हैं तो क्या करते हैं? ये ब्याज को तो हम काउंट करते ही करते हैं और ब्याज पर ब्याज लेते हैं, और वो ब्याज पर ब्याज हमको कितना दिया हुआ है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, ये हमको पता नहीं है। अब यहां देखिए कि आपको यदि ये निकालना है क्या, तो देखिए 2 साल का आपका एसआई कितना हो गया? 400। 2 साल का आपका यहां एसआई कितना हो गया? 400। और सीआई कितना हो गया? 410। तो यहां पर क्या आना चाहिए कि ये 200 200 और ये एक्स की वैल्यू क्या हो कि 410 बन जाए। तो एक्स की वैल्यू आएगी कितनी? 10। यदि आप सीआई काउंट करेंगे तो पहले साल का सीआई 200 हो गया और दूसरे साल का सीआई कितना हो गया? 210 हो गया। तो जो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 410। जब ये 200 और ये 200 400 हो गया और एक्चुअल में कितना है? 410। तो हमारा सेकेंड ईयर का, दूसरे साल का, दोनों साल का नहीं, दूसरे साल का हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो कितना है? 10। 200 और 10 में क्या रिलेशन है? मतलब कितना? 210 है, 200 का कितना परसेंट है? यदि हमको ये निकालना है तो कैसे निकालते हैं? 10 है, 200 का कितना परसेंट है ये तो हम निकालते हैं ऐसे करके। ये काटा, ये 5, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5%। एक तो हमको क्या मालूम पड़ गया? किसी में है 5%, 2 में है। अब हमको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। जब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम पड़ गया, हमको समय 2 साल दिया हुआ है, हमको एसआई भी पता है, तो एसआई वाला फॉर्मूला हमारा क्या था? हमने देखा था I डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू RT इंटू 100। यह हमको क्या दिया हुआ है? हमको I दिया हुआ है कितना? 400। P
पी हमसे पूछ रहा है, आर हमको कितना, हमने कितना निकाल लिया 5, समय कितना दिया है हमको 2 साल, ये पी कितना आएगा आपका, काट लीजिए, ये 10, ये 10 कटा, 400 गुणा 10 से कर देंगे तो कितना आ गया आपका 4000 आंसर। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस फिर से हमने यहां पास वही कॉन्सेप्ट लगाया, ट्री कॉन्सेप्ट, और हमने जो एसआई में देखा था आई डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू आर टी अपन 100। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को सीआई के क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक ही फॉर्मूले के बेस्ड पर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी धनराशि का 8%, यदि किसी धन का 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है, तो उसी धन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या दिया हुआ है, आपको आर दिया है 8%, ठीक है, समय कितना दिया हुआ है, समय आपको दिया है 2 साल, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज, आपको सीआई कितना दिया हुआ है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 832 रुपए। तो क्या पूछ रहा है कि उसी धन का मतलब पहले वाले धन का पी, हमको पी तो पता नहीं है, उसी धन का उसी समय अवधि में मतलब 2 साल में उसी परसेंटेज पे साधारण ब्याज कितना होगा। तो निकाल के देखते हैं, ए बाई पी इक्वल टू, आपको आर दिया हुआ है तो ये हो गया 108 बाई 100, सीधे 100 में आर को जोड़ेंगे, और समय कितना दिया हुआ है 2 साल, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ ए बाई पी इक्वल टू 108 गुणा 100, 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100, काटिए इसको, कितने से कटेगा, देखिए 108 को आपको 100 से काटना है, चलिए ये हो जाएगा 27 टाइम, और ये हो जाएगा 25, 4 से काटेंगे तो 27 और ये 25, तो क्या आ जाएगा, ए भागे पी आपको मिल जाएगा, ये भी 27 होगा और ये 25 होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 बटे 25 का क्या स्क्वायर। यहां तो समझ में आया आप लोगों को। अब हमको क्या मिल गया कि ए भागे 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 25 का कितना होता है 625, ठीक है। अब हमको सीआई यदि निकालना हो तो क्या कर देंगे, ए में से हम पी को माइनस कर देंगे, तो 729 में से 625 जाएगा तो कितना बचेगा, 729 में से यदि 625 जाएगा तो कितना बचेगा, 104, 104, और ये क्या आ गया आपका सीआई 104, और ये जो सीआई है 104 आपको दिया कितना है, 104 बराबर आपको दिया है 832, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, काटिए 8, ठीक है। और हमसे अब पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, मूलधन, हमसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन आप कैसे निकालेंगे, मूलधन निकाल लेते हैं। देखिए अभी क्या आ गया आपका 625, तो आप मूलधन निकाल लीजिए, तो मूलधन निकाल लेंगे तो 625 गुणा 8 कितना आएगा, 8 छिंग 48, ये आपका आ जाएगा 5000, पी कितना आ गया आपका 5000। क्या पूछ रहे थे किसी धन का, तो साधारण ब्याज कितना होगा, हमसे यहां पास साधारण ब्याज, हमसे मूलधन नहीं, हमसे क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज, हमको मूलधन तो मालूम पड़ गया, हमको आर भी मालूम पड़ गया, अब साधारण ब्याज कितना होगा, तो देखिए आई बाई पी इक्वल टू आर टी अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा, देखिए आई हमसे पूछ रहा है, पी हमने कितना निकाल लिया 5000, ठीक है, और आर कितना है, आर हमको कितना दिया हुआ है 8, टी हमको दिया है समय कितना 2 वर्ष, और ये 100, 8 दूना का 16, और ये 5000 जाएगा तो 16 पंचे 80,
है ना। या तो 2 शून्य पहले आप यहां काट लीजिए, 8 दूनी का 16 और 16 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई आपका 800। ये हो गया आपका 800 आंसर। बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हमने केवल वही लगाया अपना फॉर्मूला a बाई पी इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100 प्लस आर अपॉन 100, और जो हमने एसआई में पढ़ा था i डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू आर टी अपॉन 100। सारे के सारे क्वेश्चंस में केवल हम उन्हीं दो फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 5088 रुपए है तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। अभी 2-3 क्वेश्चंस पहले, और ये क्वेश्चन किसमें आया है, सहकारी भर्ती परीक्षा आपकी जो 2023 में, अभी जो आपका अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था, उसी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि कोई राशि 2 वर्षों में यदि साधारण ब्याज 400 रुपए है और उसका चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है, तो आपको क्या बताना था उसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों को करके घर पे देखना है। नहीं समझ में आएगा तो जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था 400 और 410 वाला ट्री के मेथड से मैंने आप लोगों को बताया था, उसी को आपको एक बार देखना है और कोशिश करना है सॉल्व करने का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। हाँ देखिए क्या बोल रहा है, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपए की धनराशि 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो 24 वर्षों में कितनी हो जाएगी। एसआई में भी हमने देखा था कि कोई धनराशि टी वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में अपनी वो 8 गुनी हो जाएगी। तो अब सेम क्वेश्चन हम किसमें देख रहे हैं, सीआई में। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल एक आप लोगों को मैं शॉर्ट ट्रिक या आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। कुछ नहीं करना है, यहां क्या करना है, n2 इजिकल टू n1 की पावर t2 अपॉन t1, बस सिंपल सा ये फॉर्मूला है। क्या बोल रहा है देखिए कि 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 6 वर्षों में दुगनी, तो हमको t1 कितना दिया हुआ है, हमको t1 दिया हुआ है 6, n1 कितना दिया हुआ है 2। क्या पूछ रहा है कि 24 वर्षों में वह कितनी हो जाएगी, तो हमको t2 भी दिया हुआ है कितना 24। हमको निकालना क्या है, अब देखिए n2 निकाल लेंगे, n1 कितना है, n1 है 2, t2 दिया है 24 और t1 दिया है 6, 6 एक कम 6 चौको 2 की पावर 2 की मतलब 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी का 8 दूनी का 16, कितना आ गया ये 16। मतलब वो 24 वर्षों में खुद की 16 गुना हो जाएगी। और यदि वो राशि 500 रुपए है, यदि वो राशि 500 रुपए है तो 500 का 16 गुना कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए इसमें 500 का, कितना हो गया आपका 16 पच्चे 80, 8000। तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, n2 इक्वल टू n1 की पावर t2 अपॉन t1। जब कभी भी आपको सीआई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई धनराशि t1 वर्ष में n1 हो जाती है और t2 वर्ष में n2 हो जाती है, तो आपको किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी हो, n2 की निकालनी हो वैल्यू, n1 की वैल्यू निकालनी हो, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों लगभग मैंने आप लोगों को, और ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पटवारी भर्ती 2019 का ये क्वेश्चन था आप लोगों का, है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, बस आपको पता क्या होना चाहिए, यदि आपको ये ट्रिक पता है तो ये क्वेश्चन से 30-40 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको ट्रिक नहीं पता है तो फिर आपको क्वेश्चंस को बहुत लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना होगा। तो ये जो आपकी ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही था। हमने एसआई को भी सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे पूरे एसआई के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे, सीआई पर भी हमने सिर्फ केवल एक ही फॉर्मूले पे सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जो आप लोगों को समझ में ना आया हो, वीडियो में दोबारा जाकर के देखिएगा। मैंने कोशिश की अपनी ओर से आपको सभी टाइप के क्वेश्चन समझाने की। यहाँ पास फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं।